हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए। आप लोगों को अरिहंत बुक का जो फुल सॉल्यूशन हम करा रहे हैं उसमें चैप्टर नंबर 10 एवरेज के जो आप लोगों को अभ्यास कीजिए के प्रश्न है, उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आज हम सारे देखने वाले हैं। विगत वर्षों के सारे प्रश्न हम आप लोगों को सॉल्व करा चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक पीछे के जो 9 चैप्टर हैं उनका सॉल्यूशन नहीं देखा है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं बच्चों, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा। तो हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों का भी नवोदय में सिलेक्शन हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर यह रहा। जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है और सेकंड पार्ट देखा है विगत वर्षों के प्रश्नों को, वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। और जिन्होंने पहली बार चैनल पर आए हैं वह ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कितना इजी है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया बच्चों, एक परीक्षा में क्या बोला गया है, एक परीक्षार्थी को परीक्षा में 4 विषयों में क्रमशः 48, 44, 56 और 52 नंबर मिले हैं। इतने नंबर मिले हैं और उसका औसत प्राप्तांक क्या होगा आप लोगों से पूछा गया है। तो कितने नंबर मिले हैं पहले तो हम इसे लिख लेते हैं। तो देखिए, यहां पर इसे नंबर प्राप्त हुए हैं 4 विषय में। पहले में 48 नंबर, दूसरे में 44 नंबर, तीसरे में 56 और चौथे में 52 अंक प्राप्त हुए हैं बच्चों। कितने नंबर? 48 नंबर, 44 नंबर, 56 नंबर और 52 नंबर इसे प्राप्त हुए हैं। अब बोला गया है कि आप लोगों से इसका औसत ज्ञात कीजिए। अब औसत ज्ञात करना हम जानते हैं बच्चों, औसत का मतलब होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। मतलब जो नंबर्स आपको दिए गए होते हैं ऊपर उनका सम, मतलब उन्हें जोड़कर लिखना होता है, और नीचे ये कितने नंबर दिए गए हैं उसे काउंट करके लिखना होता है। तो चलिए निकालते हैं हम औसत। तो औसत निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इन नंबर्स को जोड़ना होगा। तो 48 प्लस 44 प्लस 56 प्लस 52, जितने भी नंबर दिए होते हैं उन सभी को जोड़ते हैं और उनके बटे में इन्हें काउंट करके लिखते हैं कि कितने नंबर दिए हैं। तो देखिए 1 2 3 4, कुल कितने नंबर दिए हैं आपको? 4 नंबर दिए हैं, तो हमने इसके अपॉन में 4 लिख दिए। अब इन नंबर्स को आपको जोड़कर लिखना है, तो चलिए इन्हें हम जोड़ लेते हैं बच्चों। तो 8 और 4 कितना होता है? पीछे से आते हैं हम, देखिए 2 और 6 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, 12 रेट होता है 20, तो कैरी आया 2, 5 2 7, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 और 4 कितना होता है 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 और अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों 4। अब इसे आप डिवाइड करेंगे तो देखिए आ जाएगा आंसर 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और ये 0 का 0 बच्चों, क्योंकि 4 के टेबल में तो 0 आता नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आ गया 50। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह क्या है आपको दिख रहा होगा। तो देखिए राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, 50 क्या होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है 10 से नीचे की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या पूछा गया है? 10 से नीचे की जो सम संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा। अब देखिए सम संख्याएं क्या होती है, तो वह संख्याएं जिसमें 2 से भाग चला जाता है। क्या चला जाता है? 2 से भाग चला जाता है, सम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग चला जाएगा क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी 10 से छोटी सम संख्याएं हैं। तो हम यहां लिखेंगे 10 या 10 से छोटी सम संख्या। तो देखिए यहां पर हमारी जो 10 से छोटी सम संख्या है बच्चों वह कौन कौन सी हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहली जो सबसे छोटी सम संख्या होती है वह होती है 2। 2 के बाद फिर कौन से आती है 4, फिर 6 और फिर 8। अब 10 से छोटी बोला गया है तो 10 को आपको शामिल नहीं करना है। 10 से छोटी संख्याओं का आपको औसत बताना है। तो इन नंबर्स का आपको एवरेज बताना है बच्चों। एवरेज या औसत हमारा क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। मतलब जितने भी मान या जितनी भी वैल्यू आपको दी गई है उन सभी का पहले योग निकालेंगे। मतलब टोटल इसका क्या होगा, सम ऑफ नंबर्स, इसका जो भी होगा योग निकालेंगे हम। तो देखिए यहां पर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8
और अपॉन में हम लिखेंगे कि यहाँ पर कितने नंबर्स दिए हैं, तो 1 2 3 4, तो यहाँ हमने लिख दिया 4। तो अब देखिए इन नंबर्स को आपको क्या करना है बच्चों, प्लस करके लिखना है। तो प्लस कीजिए जरा जल्दी से, क्या होगा 2 और 4 कितना होता है 6, 6 6 12, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20, और 20 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 4 का टेबल सभी को आता है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो राइट आंसर कौन सा आएगा इसका, 5। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 5। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 6 संख्याओं का, प्रारंभ में कितनी संख्या है, 6 संख्याओं का औसत आपको 30 दिया है। यदि प्रथम चार संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथी संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप लोग सबसे पहले इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे। देखिए प्रारंभ में कितनी संख्याएं आपसे बोली गई है कि हमारे पास टोटल जो नंबर है वो कितने बच्चों, तो टोटल नंबर है 6। यहां पर आप लोगों को बता दिया गया है टोटल नंबर कितने हैं, तो आप देख लेंगे कि 6 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है 30 है। तो अब 6 से ज्यादा संख्याएं जो आएंगी, तो इस प्रश्न में पहले समझिए 6 संख्याएं हमारे पास टोटल है। फिर आगे बोला गया प्रथम 4 संख्याओं का औसत, तो पहले 4 संख्या आ गई, समझ में आ रहा है, और फिर अंतिम 3 संख्याओं का औसत। तो ऐसी 6 संख्याएं हैं, मान लीजिए इस तरीके से आपको बच्चों 6 संख्याएं दी हुई है। यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिए 4 5 और ये 6 नंबर इस तरीके से आपको दिए हुए हैं। आप बोला है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत, मतलब पहले इसे काउंट किया, प्रथम 4 संख्याओं का औसत, तो इसे हम हटा देते हैं। यहां पर ये हमारी, एक मिनट, पहली और ये दूसरी संख्या देखिए, तो प्रथम 4 संख्याओं का औसत दिया आपको 25, प्रथम 4 संख्याओं का औसत क्या दिया है 25, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या दिया आपको 35, अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या दिया है 35। अब जब भी आपको औसत दिया जाता है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, औसत में टोटल नंबर्स जितने काउंट किए उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा योग निकल आता है। तो देखिए इसका योग अगर हमें निकालना है तो हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, या प्रथम 4 संख्याओं का, 1 2 3 4 संख्याओं का है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज में जब नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल उसका योग निकल आता है। इधर भी देखिए कितने नंबर्स काउंट किया है 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें आपको एक चीज नजर आ रही होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इसमें देखिए ये जो 4 दिखाई दे रहा है, 4 आप लोगों को दिखाई दे रहा है, या 4 जो है बच्चों क्या हो रहा है, यह दोनों जगह काउंट हो रहा है। 4 वाला नंबर जो है, 4th नंबर वाला, यह पहले वाले भाग में भी काउंट हो रहा है और सेकंड वाले भाग में भी काउंट हो रहा है। समझ में आ रहा है, पहले वाले भाग में भी काउंट हो रहा है, सेकंड वाले भाग में भी काउंट हो रहा है। अगर हम लोग इन सबका योग देखिए, इधर के नंबर का जितना योग आया और इधर के नंबर का जितना योग आया, इसे टोटल कर दें तो यहां से लेके यहां तक के नंबर का आ जाएगा योग, लेकिन ये डबल आएगा, ये डबल आएगा। तो इसमें से इन दोनों के योग में से हम पूरे नंबर्स का योग, मतलब कि 6 अंकों का जो 30 का योग है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अगर घटा देंगे बच्चों, तो जो हमारा एक्स्ट्रा नंबर या 4th 2 बार आ रहा है ये हमें पता चल जाएगा। अभी कैसे पता चलेगा, तो चलिए देखते हैं। ये मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो 4th वाला है ये हमें 2 जगह काउंट कर रहे हैं, यहाँ पहले भी काउंट कर रहे हैं, सेकेंड टर्म में भी काउंट कर रहे हैं, तो इस वजह से इन दोनों का मान बढ़ गया है। अब इन दोनों योग को जोड़िए आप लोग, ये 6 संख्याओं के योग से ज्यादा आएगा, और वो जो ज्यादा आया है 6 संख्याओं के योग से, वही आपका आंसर है, वही आपकी चौथी संख्या है। तो चलिए इसे आपको समझना है कि अब कैसे करना है, तो यह मैं लिखे रहने देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, अब सवाल हमारा स्टार्ट होता है, तो हम यहां से करना शुरू करते हैं। तो देखिए आप लोग देखेंगे कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 30 है, तो 6 संख्याओं का जो योग है वो क्या निकलेगा, तो प्रथम 6 संख्याओं का योग, तो देखिए जो भी औसत दिया होता है उसमें नंबर ऑफ डिजिट जितने भी आपको नंबर्स दिए गए हैं उनका हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो इसका योग निकल आएगा। तो 180 इसका क्या आ गया टोटल योग, टोटल 6 संख्याओं का योग क्या आया 180। अब बोला गया है कि प्रथम 4 संख्याओं का जो आप लोगों का योग औसत है वह 25 है, तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और आगे की 3 संख्याओं का, मतलब लास्ट की 3 संख्याओं का औसत 35 है बच्चों,
तो अब इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर यह नंबर कितने हो गए हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ये जो नंबर हो गए हैं यह कितने हो गए हैं, तो हम देखेंगे, आप बोलेंगे सर जी यहाँ पर टोटल नंबर हो गए 437 नंबर हो गए हैं, लेकिन हमारे पास तो टोटल 60 नंबर है और इधर योग जो हो रहा है 5 का 5, 0 का 0, 2 आ गया, लेकिन हमारा योग कितना आना चाहिए 180। टोटल 6 नंबर का कितना है 180 है योग, और यहाँ पर 7 नंबर का योग कितना हो रहा है 205। ये समझिए 6 नंबर का योग कितना होगा, जो 6 नंबर हमें दिए हैं मूल, उनका योग आ रहा है 180, और 7 नंबर का योग कितना आ रहा है, देखिए हमने निकाल लिए 4 3 7 नंबर हो रहे हैं, इनके योग को जोड़ दिया तो योग निकल गया। 7 नंबर का योग आ रहा है 205। मतलब ये जो बड़ा है ये किसका है, एक नई संख्या आने से बड़ा है, और वही नई संख्या है जो 2 जगह यूज हुई है, और इसी का मान हमसे हमेशा पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा इसमें हमेशा यही मान पूछा जाएगा जो बड़ा हुआ मान होता है। तो बड़े हुए मान को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, तो इसे हम घटाकर ज्ञात कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, 205 में से आप 180 को माइनस कर दीजिए। अब जब माइनस करेंगे 5 में से 0 गया तो 5, 0 में से 8 नहीं जाता है तो यहां पर बचेगा 1, 1 इधर आ जाएगा, तो देखिए 10 में से 8 गया तो 2। यह जो फोर्थ वाला नंबर आपका है वह क्या है बच्चों 25 है। समझ गए किस तरीके से किया जाना है। मान लीजिए कि पहले 6 नंबर दिए हैं जिनका औसत आपको दिया है 30, तो औसत और नंबर्स का जब गुणा करते हैं तो योग निकल आता है, इतना तो हमें पता है। 180 आए, मतलब 6 संख्याओं को कुल मिलाकर इन सभी संख्याओं को कुल अगर जोड़ा जाए तो 180 आना चाहिए। अब बोला गया प्रथम 4 संख्याओं का योग औसत 25 है, तो इसमें जब संख्या में औसत का मल्टीप्लाई करेंगे तो योग निकल आएगा। प्रथम 4 संख्याओं का योग कितना होता है, यहां से लेकर यहां तक योग आएगा 100, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो इसका मतलब क्या है, इनका योग आएगा यहां से लेकर यहां तक का योग है 105। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल 7 नंबर, 4 और 3 7 नंबर, और इन 7 नंबर का योग जोड़ने पर कितना आ गया आप देखेंगे तो आया है 205। 6 संख्याओं का योग है 180, 7 संख्याओं का योग है 205। तो ये जो एक एक्स्ट्रा नंबर है यही हमसे हमेशा पूछा जाता है। तो हम इस 7वीं संख्या, यह जो एक्स्ट्रा मान बड़ा है यह 6 से 7 होने में बड़ा है। यहां देखिए 180 से जो 205 पहुंचा यह मान 6 से 7 हुई, मतलब एक संख्या जोड़ी गई जब हुआ है, तो उस संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं घटा के। देखें 205 में से हमने 180 घटाया तो जो नया नंबर जोड़ा गया वो क्या है 25, और वह नंबर क्या है जो डबल बार यूज हुआ है, तो मतलब फोर्थ वाली संख्या हमारी क्या आई 25 आई है। और यही हमसे हमेशा एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझना था। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपके आंसर कभी भी गलत नहीं जाएंगे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर मैं इसे समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन काफी इजी, अब तक आपके आंसर आ जाने चाहिए। देखिए फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए। क्या दिया है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। क्या दिया है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 5 सम संख्याएं अगर हम लिखें बच्चों तो क्या होती हैं, पता है सभी को सम संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं। प्रथम 5 सम संख्याएं, तो सम संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है सभी को पता है ना। सम संख्याएं स्टार्ट होती हैं और 2 से, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से डिवाइड हो जाए, मतलब 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए, सम संख्या कहलाती हैं। तो सम संख्याएं प्रथम 5 संख्याएं लिखेंगे सम, तो देखिए 2 4 6 8 और 10। प्रथम 5 सम संख्याएं कौन सी हैं, 2 4 6 8 और 10 है। अब आप लोगों को इनका बताना है एवरेज, औसत बताना है बच्चों। तो औसत बताना तो काफी आसान है। क्या होता है औसत का मतलब, औसत का मतलब होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। मतलब जितने भी नंबर दिए हैं इन सभी को तो पहले जोड़ना है, जितने भी नंबर हमें दिए होते हैं इन सभी को तो पहले जोड़ना होता है, और फिर बटे में क्या लिखना होता है, जितने नंबर दिए हैं उन्हें काउंट करके। तो देखिए 1 2 3 4 5, कितने नंबर हो गए 5 नंबर, तो 5 से डिवाइड करना है। ऊपर वाले नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो देखिए 10 और 8 18, 18 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना 20, और 6 4 10 होता है, 20 और 10 30, अपॉन में कितना आ गया 5, 5 बन जा 5, 5 6 जा 30। तो इसका जो एवरेज आया बच्चों वह क्या आया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 6 आया है। आप कहेंगे गुरुजी राइट आंसर आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है
2, 3 और 6 का औसत प्राप्त करने के लिए योगफल में कितने से भाग देना होगा। कितना इजी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2021 के एग्जाम में पूछा गया था, ये याद रखेंगे। ठीक है, 2021 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि 2, 3 और 6 का औसत प्राप्त करने के लिए योगफल में कितने से भाग देना होगा। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, समझ में आया सभी को क्या हो रहा है क्वेश्चन। देखिए मैं समझाता हूं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, आप लोग समझ नहीं पाए इसे, चलिए देखते हैं। यहां पर दिया है, नंबर दिए हैं 2, 3, 6 और बोला इसका औसत निकालने के लिए योगफल में कितने से भाग देना होगा, बस इतना सा। तो देखिए औसत होता क्या है, औसत का मतलब होता है बच्चों, इन नंबर्स को जोड़कर लिखते हैं। जोड़कर लिखना मतलब क्या होता है, इन्हें का योग। अब इस योग को हम कितने से भाग देंगे, तो देखिए यहाँ जितने नंबर लिखे होते हैं 1, 2, 3, कितने डिजिट लिखे हैं 3, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। और यही तो आपसे पूछा गया है कि आप लोगों को दिए गए नंबर्स का औसत निकालने के लिए इसके योग तो ये आ गया, योग को किससे डिवाइड करना है, तो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, जितने नंबर होते हैं उसी से तो डिवाइड करते हैं ना बच्चों। तो राइट आंसर क्या है 3, किससे डिवाइड करेंगे, जितने यहाँ अंक लिखे हैं इतने से ही डिवाइड करेंगे। तो यही इसका क्या है, राइट आंसर है। यहाँ तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं था, ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, मतलब आप लोगों से बहुत लेवल कम करके क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, कुछ नंबर्स दिए हैं और बोला है कि इनका औसत क्या है, आप लोगों से पूछा गया। तो नंबर सब पॉइंट में आ गए, तो देखिए 12.5 फर्स्ट नंबर मैं लाइन से लिख देता हूं ताकि हम इसे सम भी कर पाए, इनका जोड़ भी निकाल पाए। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, आप लोग हमेशा ध्यान रखें पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने में कभी गलती नहीं होती है। सेकंड नंबर क्या है 11.75, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, राइट साइड वाले नंबर राइट साइड में, लेफ्ट साइड वाले नंबर लेफ्ट साइड में। फिर है 9 पॉइंट के नीचे लेफ्ट वाले लेफ्ट में, राइट साइड वाले राइट में। पॉइंट के नीचे पॉइंट, लेफ्ट वाले लेफ्ट में, राइट साइड वाले राइट में। इनका क्या निकालना होता है हमें, औसत क्या होता है बच्चों, जितने भी नंबर दिए होते हैं उन सभी का सम निकालिए। क्या होता है हमें, उन सभी का योग निकालना होता है, और फिर क्या करते हैं हम, योग निकालने के बाद जितने भी नंबर होते हैं उससे भाग देते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट और 8.5 और यह 7 हमारा छूट गया था इसलिए मैंने इसे मिटाया, तो 7 यहाँ लिखेंगे। 7 के पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो आप 0 मान लेंगे। इस 5 के ऊपर नीचे भी आप लोग 0 मान सकते हैं। ये देखिए अब औसत निकालना है तो इन नंबर्स का हमें क्या निकालना होता है, पहले योग निकालकर ऊपर लिखना होता है और बटे में जितने नंबर्स दिए होते हैं उससे हम भाग देते हैं। तो देखिए 5 में जब आप 0 जोड़ेंगे बच्चों ऊपर से नीचे तक तो 5 हो जाएगा। 5 और 7 कितना आता है 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 में 5 जोड़ेंगे 22, तो 2 आएगा, कैरी आएगा 2, 2 और 2 4, 4 और 1 कितना होता है 5, 5 और 9 कितना होता है बच्चों 14, 14 में जब आप 7 जोड़ेंगे 21 और 8 जोड़ेंगे 29 का 2 कैरी आया 2, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, और यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। तो देखिए इसका योग कितना आ गया, तो आप बोलेंगे सर जी इसका योग आ गया है 49.25, और अपॉन में कितने नंबर्स हैं तो इन्हें काउंट करके हमें लिखना होता है। नंबर कीजिए 1, 2, 3, 4 और एक ये वाला 5, कितने नंबर है टोटल 5 नंबर है, तो हम 5 से इसे डिवाइड करेंगे। अब देखिए डिवाइड करने के लिए आप लोग पॉइंट हटा भी सकते हैं और नहीं हटाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, डिवाइड कर देते हैं। 5 बन जाओ 5, इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 के टेबल में 49 आता है क्या, नहीं, तो इससे कम कौन सा नंबर आता है 9 टाइम में आता है बच्चों 45। अब 49 में से 45 जाएगा तो कितना बचता है 4 बचता है। अब 4 को यहाँ लिखेंगे तो ये 42 हो जाएगा, तो 8 टाइम में 40 और 2 बचेगा तो यहाँ 5 टाइम में। अब देखिए कि यहाँ पर ये जो नंबर था इसमें पीछे से कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा था, तो आप कहेंगे सर कि इसमें पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा था, तो आंसर में भी पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा और आंसर आ जाएगा 9.85। आंसर में भी जो हमने काट के आंसर निकाला उसमें भी पीछे से, क्योंकि यहाँ पर देखिए पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा था, आंसर में भी पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। 9.85 इसका करेक्ट आंसर आएगा। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है बच्चों, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें यह नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4 संख्याओं में, फिर वही क्वेश्चन जो अभी मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया था। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा तो यहाँ पर आसानी से समझ जाएंगे। प्रथम 4 संख्याओं में प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है।
यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। यहां पर आप लोगों से बोला है 4 संख्याएं, तो पहले तो 4 संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 और यहां पर ये 4 संख्याएं। आप क्या बोल रहा है कि इन 4 संख्याओं में प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। तो प्रथम 3 संख्याएं देखेंगे आप, तो ये प्रथम 3 संख्याएं, इनका औसत कितना है, 15 है। मतलब इसका योग कितना होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो योग निकल आएगा बच्चों, योग निकल आएगा। ठीक है, आप क्या बोल रहा है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत। तो देखिए अंतिम 3 मतलब कि ये वाली संख्या है, इनका औसत 16 दिया है, और अगर इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो योग निकल आएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। और अंतिम संख्या 19 भी दे दी आपको, क्या दे दी है, अंतिम वाली जो संख्या है वह क्या है। तो चलिए यहां से मैं इसे हटाकर यहाँ पर हम 19 लिखते हैं, एंड लास्ट वाला नंबर हमें दिया है, तो यहां पर हमने लिख लिया कि यह नंबर क्या है, 19 है। तो प्रथम संख्या क्या होगी, आप लोगों से यह पूछा गया है। तो देखिए अब इसके 2 तरीके से समीकरण बनेंगे बच्चों, फिर उसके बाद ये सॉल्व होगा। तो इसे बस आपको इतना समझना है। तो यहां से देखिए कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को क्लियर समझ में आता जाएगा, ध्यान से देखते जाएंगे। प्रथम 3 संख्याओं का औसत, तो प्रथम 3 संख्याओं का योग देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड संख्याओं का जो योग है बच्चों वो कितना है, 15 3 जा कितना हो जाएगा, 45। इसे 2 भाग में बांट लेते हैं, 15 3 जा 45, इतना समझ में आ गया। अब सेकेंड वाली टर्म क्या बोला है कि लास्ट की 3 संख्या है, लास्ट की 3 संख्या मतलब सेकेंड वाला नंबर, ये थर्ड वाला नंबर, और फोर्थ नंबर आपको ऑलरेडी दे रखा है जो कि 19 है, और इनका योग क्या आया। तो आप देखेंगे 16 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, 16 3 जा कितना, 48, इतना समझ में आ गया। क्यों कर रहे हैं 48 किसा आया, तो इनका जो एवरेज है वो क्या दिया है 16, और नंबर्स कितने 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग निकल आएगा। यहां भी 3 नंबर स्टार्टिंग के, जिसका औसत दिया है आपको, एवरेज दिया है 15, नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो योग निकल आता है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, इस नंबर को हम नंबर्स के साइड भेज देंगे, तो यहां पर सेकेंड प्लस थर्ड, तो देखिए अब यहां पर यह नंबर अभी है प्लस में, इसका जब साइड चेंज करेंगे तो चिन्ह भी चेंज हो जाता है, इसका जो साइन होता है वह भी चेंज हो जाता है, तो इसके सामने प्लस, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा सामने माइनस। सेकेंड प्लस थर्ड, तो इन नंबर्स का देखिए अब योग क्या आएगा, तो 48 में से 19 माइनस करना है, तो ये 8 में से 9 तो जाता नहीं, इससे आप एक उदाहरण लेंगे तो 18 में से 9 गया तो 9, और 3 में से बन गया तो 2। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा होगा कि सर जी सेकेंड और थर्ड नंबर को यदि जोड़ दिया जाए तो उनका जो योग है वह कितना आएगा, 29। सेकेंड और थर्ड नंबर को यदि हम जोड़े तो उनका योग क्या आना चाहिए, 29। चलिए बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर पूछा क्या गया आपसे, प्रथम संख्या के बारे में पूछा गया, तो यहां पर हम मान रख लेते हैं। तो देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा, यहां पर देखिए सेकेंड और थर्ड नंबर, इसकी वैल्यू यहां रख दें हम इस प्रश्न में। इस प्रश्न से सेकेंड और थर्ड की देखिए यहां पर हमने जो निकाला है, सेकेंड और थर्ड मिलकर कितना है 29। यहां पर मान रख सकते हैं क्या, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड और थर्ड की जो वैल्यू है मिलाकर कितनी हो रही है 29। इन दोनों का जो सम है यहां पर हमने लिख दिया है। समझ में आ गया, कहां से लिखा हमने, यहां से इसे लिखा है, इसकी वैल्यू देखो यहां से इसमें रख दी हमने। अब हमें क्या करना है, यहां से देखिए 29 बराबर में 45 लिखेंगे। अब फर्स्ट संख्या चाहिए हमें बच्चों, तो फर्स्ट संख्या चाहिए तो यह वाले नंबर को हम साइड चेंज करेंगे, नंबर्स की तरफ भेजेंगे, तो यहाँ 45, इधर इसके सामने प्लस का साइन है, जब साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन। अब यहाँ पर देखिए इसे माइनस करते हैं, 5 में से 9 नहीं जाएगा, इससे एक उदाहरण लेंगे आप, तो 15 में से 9 गया तो 6, यहाँ बचा 3 में से 2 गया तो 1। तो फर्स्ट वाला जो नंबर है बच्चों वह क्या निकल कर आया, तो आप कहेंगे सर जी हमारा जो आंसर है वह निकल कर आ रहा है 16। यही तो आपसे पूछा गया था, फर्स्ट नंबर ही आपसे पूछा गया था, और यहाँ पर देखिए क्या निकल कर आया आप लोगों का, 16 निकल कर आया। क्या निकल कर आया बच्चों, 16 निकल कर आया है। कॉन्सेप्ट का खेल है बच्चों, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाया करेगा, इतना आपको करना नहीं होगा। ये मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं इस तरीके से, नहीं तो डायरेक्ट हमें क्या करना होता है, 15 में 3 से मल्टीप्लाई करो, 16 में 3 से मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से जमा और वैल्यू रख के आंसर निकाल लो। लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है 3 5 7 9 का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये तो काफी इजी है, 3 5 7 9 का औसत। अब औसत होता क्या है आप सभी को पता है, औसत का मतलब होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। क्या होता है बच्चों, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, मतलब जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उन सभी का सम, या मतलब आपको जोड़कर योग निकालना है, और बटे में जितने नंबर दिए गए उससे डिवाइड करना है, भाग देना है। तो देखिए 3 + 5 + 7 + 9 यह हमने कर लिए।
और बटे में कितने से भाग देंगे हम, इसके अपॉन में क्या लिखेंगे, तो जितने नंबर्स दिए, कितने नंबर दिए कुल काउंट करके देखिए 4, इन्हें आप ऐड करते हैं तो 3 और 5 8, 8 और 7 कितना होता है 16, 16 में जब आप 9 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। जोड़ने में कहीं गलती हुई, देखिए 3 और 5 8, 8 और 7 15 होता है, 15 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और अपॉन में 4। तो देखिए इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 से आप काटेंगे तो 6 टाइम में कट जाएगा बच्चों, 4 बन जा 4, 4 6 जा 24। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या आ गया 6 वाला। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, 50 संख्याओं का औसत 38 है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन ही सबसे पहले पढ़ते आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन पढ़ना सीख गए तो आंसर तो अपने आप आ जाते हैं। क्या दिया है, 50 संख्याओं का औसत जो है 38 है। देखिए 50 संख्या है, नंबर ऑफ जो डिजिट है या संख्या है वह क्या है 50 है और औसत दिया आपको 38। जब भी आपको औसत दिया जाएगा तो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके आप योग निकाल लेंगे। इनमें से दो संख्याएं 45 और 55 को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान से सुनेंगे, चलिए अब इसे हम करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या दिया है बच्चों, बस आपको समझते चलना है। तो यहां पर आपको दिया है 50 संख्याओं का औसत, संख्या कितनी है 50, संख्या कितनी है 50, औसत कितना है, तो आप देखेंगे कि सर जी औसत दिया है आपको 38। तो आप मुझे बताइए कि इसका योग क्या होगा। तो अब आप जब योग निकालेंगे तो योग क्या होता है बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 50 मल्टीप्लाई 38, जो नंबर और एवरेज होता है उनको मल्टीप्लाई करके योग निकाला जा सकता है। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 जा 40, कैरी आया 4, 5 3 जा 15 और 4 मिलाकर 19 और ये एक जीरो आपका, तो योग कितना आएगा 1900। अब क्या बोला है कि दो नंबर इसमें से अगर हम छोड़ दें, कौन कौन से नंबर 45 और 55, इन दोनों नंबर को अगर हम छोड़ दें तो टोटल कितने नंबर कम हो रहे हैं देखेंगे। तो हम इन्हें दो जोड़कर देख लेते हैं, 5 और 5 10, कैरी आया 1, 4 5 9 और 1 10। ठीक है बच्चों, तो हमें कितना कम करना है 100 कम करना है। टोटल जितना भी योग है इसमें से हमें कितना कम करना है 100 कम करना है। तो देखिए नया योग क्या होगा इसका, तो नया योग अगर हम निकालते हैं बच्चों तो नया योग जो है 1900 में से हमें 100 को माइनस करना है, तो कितना हो गया 1800। अब बोला है कि इसका औसत निकालना है, तो लेकिन 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 याद रखना है औसत निकालेंगे जब हम क्या ध्यान रखेंगे बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में सब कुछ कॉन्सेप्ट है। औसत निकालेंगे तब हम क्या करेंगे, तो देखिए औसत निकालना है तो औसत निकालने के लिए प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो प्रेक्षणों का योग तो हमारा निकल कर आया है 1800, लेकिन जो नंबर से उनकी संख्या कितनी हो गई। तो देखिए पहले प्रारंभ में कितने नंबर थे बच्चों 50, अब कितने नंबर किए कम, एक और एक, दो नंबर के, एक 45 एक 55, दो नंबर कम कर दिए। तो जब 50 में से दो माइनस कर दिए तो आप कितने नंबर रह गए 48। ये भी याद रखना है, नहीं तो यहाँ 50 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर गलत आएगा। अब कितने नंबर रह गए 48 नंबर रह गए बच्चों। तो अब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए आप 6 का टेबल ले लीजिए, 6 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 6 3 जा 18 और ये 2 जीरो आपके वैसे ही 6 कितना होता है एक टाइम में, यहाँ पर आ जाएगा 48, 6 8 जा 48। अब हम इसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो देखिए 4 से यहाँ कट आएगा, 4 से देखते हैं तो 2 टाइम में, 4 से जब इसे काटेंगे बच्चों तो 4 से 6 टाइम में 64, 7 टाइम में 28, 7 टाइम में 28, 2 बचेगा तो यहाँ पर 20 हो जाएगा 5 टाइम में। अब जब आप इसे काटेंगे बच्चों तो आएगा 37.5, काट के आप डिवाइड करके देख लेंगे तो 37 पॉइंट इसका आंसर आएगा। अब यह जो आंसर है 37 पॉइंट कैसे आया, मैं इसे आपको डिवाइड करके भी दिखा देता हूं बच्चों। तो देखिए क्या करेंगे हम 37.5, तो देखिए यहाँ पर पहले हमें क्या करना था 75 में हमने किससे डिवाइड किया, 75 को 2 से डिवाइड किया बच्चों। अब 2 से जब डिवाइड करेंगे आप तो 2 3 जा 6, माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, 5 इधर आ जाएगा तो 2 7 जा 14, तो 14 यहाँ आएगा बच्चों, माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर हम लगाएंगे पॉइंट तो एक जीरो यहाँ पर आ जाता है, तो 2 5 जा 10। तो देखिए जो राइट आंसर आया है वह क्या आया है 37.5। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वह कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में आप लोगों को नजर आ रहा होगा बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग नॉर्मली डिवाइड भी कर सकते हैं, नहीं तो जो डायरेक्ट डिवाइड करना मैंने आप लोगों को सिखाया है आप लोग उससे ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
तो यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को कुछ नंबर्स देकर पूछे गए हैं और पूछा गया है कि इसका जो औसत है वह क्या होगा। क्या पूछा गया बच्चों कि इनका जो औसत है वह क्या होगा। तो नंबर्स हम यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए नंबर्स क्या दिए हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ये नंबर आप लोगों को दिए हैं बच्चों। अब यहाँ आप लोगों से पूछा गया है कि इनका जो एवरेज है वह क्या होने वाला है, औसत जो है वह क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम इनका औसत क्या होगा। तो बच्चों हम सभी जानते हैं इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है। जैसे ये 1 का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब है 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखना है और आंसर आएगा 1। 2 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होती है, तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखना है, जिसका 2 2 जा 4। इस तरीके से आपको होना चाहिए। और मैं पहले ही आप लोगों को बोल चुका हूं कि बच्चों आप 30 तक का स्क्वायर, 15 तक क्यूब और 20 तक के टेबल और 25 का टेबल भी एकदम कंफर्म याद कर लें, तभी आप लोग क्या कर पाएंगे, नवोदय में सिलेक्शन ले पाएंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर मतलब 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर मतलब 5 5 जा 25, 6 का स्क्वायर मतलब 6 6 जा 36 और 7 का स्क्वायर मतलब 7 7 जा 49। इन नंबर्स का आपको क्या निकालना है बच्चों, औसत। ये नंबर आप लोगों के सामने आ चुके हैं कि किन नंबर्स का आप लोगों को औसत निकालना है। तो यहाँ पर जो नंबर्स हमने निकाल लिए हैं इन्हीं का एवरेज आप लोगों को बताना है। तो चलिए देखते हैं कि इनका जो एवरेज है क्या आएगा। तो हमें औसत निकालने के लिए क्या करना होता है बच्चों, आप सभी जानते हैं कि सर जी हमें औसत निकालने के लिए जो नंबर हमें दिए गए होते हैं, मतलब प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, जो नंबर हमें दिए होते हैं उनका पहले योग निकालेंगे। तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49, ये नंबर हमारे आ गए। अब इसे डिवाइड हम किससे करते हैं, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उन्हें काउंट करके यहाँ लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला के टोटल कितने नंबर आए बच्चों, 7। और यहाँ आप लोगों को बिल्कुल नॉर्मली नजर भी आ रहे होंगे कि हमारे 7 नंबर है। अब इनका आप लोगों को बताना है कि इनका जो एवरेज है वह क्या होगा। तो पहले इन नंबर्स को हम ऐड कर लें। तो देखिए 1 और 4 कितना होता है बच्चों 5, 5 में जब आप 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में जब आप 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14, और 14 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 30 में और 25 36 और 49 मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। देखिए 30 फिर 25 36 और 49, इसे आपको काउंट करना है। तो जब आप काउंट करेंगे देखिए 5 और 6 कितना होता है बच्चों 11, 11 में 9 जोड़ेंगे 20 का 0 कैरी आया 2, तो 2 और 3 5, 5 2 7, 7 और 3 कितना होता है 10 और 4 मिलाकर कितना हो जाएगा बच्चों 14। तो देखिए इसका जो सम आया है, योग आया वह कितना आया 140 अपॉन में आया 7। अब क्या हम इसे डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, अगर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या हम डिवाइड कर पा रहे हैं, तो 7 के टेबल में 14 आता है क्या, बिल्कुल आता है, 2 टाइम में 14 और ये 0 का 0। तो इसका जो नया एवरेज आया है वह क्या निकल कर आया बच्चों 20। एवरेज क्या आया है इसका 20। तो किस ऑप्शन में आप लोगों को 20 नजर आ रहा है, वही इसका क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड में मुझे तो नजर आ रहा है 20, तो यही आपका क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर होगा। तो यही था बच्चों आज का आप लोगों का सेशन, जो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। तो जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप लोग नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन चाहते हैं। और बच्चों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि चैनल पर हमने आप लोगों के लिए नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2005 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर कंडक्ट कराए गए हैं नवोदय एंट्रेंस के द्वारा, उन सभी के फुल सॉल्यूशन आप लोगों को दे दिए हैं। मैथ्स के भी फुल सॉल्यूशन, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन के भी फुल सॉल्यूशन और साथ ही हिंदी के भी फुल सॉल्यूशन आपको जल्दी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो इन सभी पेपर्स को आप जरूर देख लें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि पेपर्स आते कैसे हैं बच्चों। और यदि आप लोगों को कोई भी इशू होता है तो आप लोग हमारे नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आप लोग मेरा नोट कर सकते हैं, नंबर है 7610427041। इस पर भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके कोई भी अगर आप लोगों को परेशानी है तो पूछ सकते हैं। तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों का भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन हो सके बच्चों। तो फटाफट हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद बच्चों।